नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों। तेरे दुश्मन सामने आ चुका है और यह दुश्मन एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। मैं तुम्हें फंसाने की योजना चल रही है। और मित्रों, इसका सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे घर के ही कोई सदस्य है। जी हाँ, अब दुश्मन की चाल समझने का वक्त आ रह गया है। इसीलिए इस संदेश को अनदेखा बिल्कुल मत करें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि अब समय साधारण नहीं रहा। जो होने वाला है उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। यह कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको चुन लिया है। बहुत कम लोगों तक यह संदेश पहुंचता है और आप उनमें से एक हैं। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो वर्षों से अटका हुआ था वह अचानक गति पकड़ेगा और जो छिपा हुआ था वह सामने आएगा। आपने शायद हाल के दिनों में महसूस किया होगा कि आपके आसपास की ऊर्जा बदली हुई है। बिना वजह मन भारी हो जाना, नींद का टूटना या अचानक किसी पुराने व्यक्ति का याद आ जाना, यह सब संकेत हैं। महादेव यूं ही संकेत नहीं भेजते। इसके पीछे कारण होता है। अगले 7 दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। कुछ बातें आपको चौंकाएंगी और कुछ आपको अंदर तक हिला देंगे। न्याय में देर हो सकती है लेकिन अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिनके शब्दों ने आपको तोड़ा, अब वही लोग अपने किए पर पछताएंगे। आपकी चुप्पी को आपकी हार समझा गया, लेकिन अब वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। समाज में आपका नाम अलग नजर से लिया जाएगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपके फैसलों को महत्व देंगे। लेकिन हर उजाले से पहले एक परीक्षा आती है। यही वह समय है जब सावधानी सबसे जरूरी है। आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां छोटी सी गलती बड़ा नुकसान बना सकती है। विवाद, कानूनी उलझन या बदनामी जैसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि यह तय है, बल्कि यह संकेत है कि सचेत रहना आवश्यक है। कई बार ग्रहों की चाल भ्रम पैदा करती है और अपने ही लोग गलत सलाह दे बैठते हैं। इसीलिए इन दिनों आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। रिश्तों में मिठास हो सकती है, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को आपका शुभ चिंतक बताता है, अनजाने में आपको गलत राह पर ले जा सकता है। अपने फैसले खुद लें और हर बात को परख कर ही आगे बढ़ें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्रोध को संभालिए। गुस्सा इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। शिव का मार्ग शक्ति का नहीं, संतुलन का है। जब हालात आपको उकसाएं, तब शांत रहना ही असली साधना है। घर में, काम पर या बाहर अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो मौन ही आपका कवच बने। आपके जीवन में कोई ऐसा भय है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे से आपको प्रभावित कर रहा है। शायद आपने उसे महसूस किया हो लेकिन कभी नाम नहीं दे पाए। अब उसका प्रभाव कमजोर पड़ने वाला है। सत्य देव से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। इसी के साथ एक सुखद संकेत भी जुड़ा है। कोई मनचाही सौगात, कोई अधूरी इच्छा या कोई विशेष व्यक्ति जिसका इंतजार आप भीतर ही भीतर कर रहे थे, अब आपकी ओर बढ़ रहा है। यह साधारण खुशी नहीं होगी, बल्कि ऐसी अनुभूति होगी जो आत्मा को छू ले। इस संदेश को हल्के में मत लीजिएगा। इसे अंत तक समझना जरूरी है, क्योंकि हर शब्द आपके भविष्य से जुड़ा है। कभी कभी ज्यादा बताना भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इसे अपने तक सीमित रखें। अगर आप समय रहते सतर्क रहे, संयम रखा और महादेव को स्मरण में रखा, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो सुन रहा है वही तैयार है। बाकी लोग सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं। और यही अंतर तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। उस क्षण टकराव से पीछे हट जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अभी संघर्ष करना समझदारी नहीं है, क्योंकि समय खुद आपके पक्ष में काम कर रहा है। जो लोग खुले तौर पर या छिपकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनका दौर अब समाप्ति की ओर है। चाहे वे परिवार के भीतर हो या बाहर, सामने हो या पर्दे के पीछे, उनकी शक्ति अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। जिन षड्यंत्रों, नकारात्मक प्रयासों या रहस्यमय तरीकों से आपको परेशान किया गया, उनका हिसाब ऊपर से तय हो चुका है। अब डर को अपने मन से निकाल दीजिए। जो व्यक्ति आपको बार बार मानसिक या भावनात्मक रूप से दबाने की कोशिश कर रहा था, वह अब आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। नकारात्मक कंजरें, जलन और द्वेष का असर टूटने वाला है, क्योंकि इस समय आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बन चुका है। अगर फिर भी मन में असुरक्षा का भाव रहे, तो आस्था के साथ एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। हनुमान जी के मंदिर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें और वहां से आशीर्वाद स्वरूप कोई रक्षा सूत्र धारण करें। विश्वास रखिए, शक्ति वस्तु में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा में होती है।
अब उस समय की बात करते हैं जहां आपको सबसे अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दिन अप्रत्याशित हो सकते हैं। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खासकर पानी, बिजली और आग से जुड़ी स्थितियों में अतिरिक्त सावधानी रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। नियमों को हल्के में लेना इस समय भारी पड़ सकता है। यह डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि सचेत करने के लिए है। जब भ्रम और असंतुलन का प्रभाव बढ़ता है, तब दुर्घटनाएं अचानक घटती हैं। उनसे बचाव का एकमात्र उपाय है सजगता। इसी दौरान घर के वातावरण में भी हलचल महसूस हो सकती है। बिना कारण बहस, छोटी बातों पर तनाव और आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपके अपने ही लोग आपकी बात समझना नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारी बातों से भगाना चाहेंगे, तुम्हारी हर कही हुई बात को अनसुनी करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ तेरे हालत भी बदलेंगे। आपके निर्णयों पर सवाल उठेंगे, आपकी सोच को गलत ठहराया जाएगा। यह स्थिति इसीलिए बनती है क्योंकि जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आसपास के लोगों के भीतर असंतुलन पैदा होता है। ईर्ष्या, असुरक्षा और तुलना नदन जन्म लेने लगती है। इन परिस्थितियों में आपको 12 सुरक्षा और तुलना जन्म लेने लगती है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखना होगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हालात को गुजर जाने देना ही सबसे समझदारी भरा एकदम होता है। यदि आप संतुलन बनाए रखेंगे तो यह तनाव खुद बात देना है, खुद खत्म हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह है कि कोई आपको गहराई से समझ नहीं पा रहा। आपके भीतर एक कोमल और